हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं अपने चैनल वीके जी क्लासे में। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे क्लास 12 का फिजिक्स। ठीक है दोस्तों, यानी कि 11 अक्टूबर से होने वाला है सेंटर परीक्षा। तो फर्स्ट ही है फिजिक्स, उसी के रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सारा करा रहा हूँ। यानी कि एक सेट है, इसी सेट के माध्यम से आप लोगों को हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ आज का फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कह रहा है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, यानी कि ए बराबर ए बाई की होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए का बी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। ठीक है दोस्तों, तो सिग्मा बराबर क्यू बाई एल होता है। ये रेखीय में होता है। ठीक है दोस्तों, यह है ना जो रेखीय में हो जाएगा। और जो पूछा है पृष्ठ घनत्व ना, यानी कि क्यू बाई रो बराबर सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है, यानी कि 2 का ए नंबर करेक्ट आंसर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। ठीक है दोस्तों, तो सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक म्यू टू बराबर होता है। देखिए 1 है, म्यू 2 है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसको कैसे लिखते हैं। जो नीचे वाला है ना, जो नीचे वाला ये कहाँ पर आएगा, नीचे ही रहेगा कि ऊपर आएगा। तो जो नीचे वाला है ना 2, तो ये हो जाता है ऊपर। देखिए है ना, माइक्रो या म्यू है, म्यू 2 हो गया। और जो ऊपर वाला है ये नीचे हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, कैसा बनता है दोस्तों। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर है कि ऑप्शन की वास्तविक सीधा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को जो रेटिना पर बनता है ना, वास्तविक सीधा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, काल्पनिक सीधा बनेगा, काल्पनिक उल्टा बनेगा। तो यानी कि 5 का करेक्ट आंसर होगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। वास्तविक और उल्टा बनता है रेटिना पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है। ठीक है ना दोस्तों, जो खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है ना, जो तो इसका करेक्ट आंसर होगा एफ नॉट बाई यानी कि एफ ही। ठीक है दोस्तों, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है। जो इंद्रधनुष बनता है ना, किसके कारण बनता है, प्रकीर्णन, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, तो 7 का क्या हो जाएगा करेक्ट, वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में छोटे चुंबकीय के लिए कौन सही है। ठीक है दोस्तों, जो अक्षीय निरक्षीय है, निरक्षीय अक्षीय, अक्षीय निरक्षीय है और अक्षीय निरक्षीय है ना, तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 8 का, यानी कि बी नॉइज करेक्ट आंसर होगा। अक्षीय इजकल टू बी निरक्षीय हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक होता है। ठीक है दोस्तों, आवर्तकाल का व्यंजक क्या होता है, जो टी बराबर होता है ना 2 पाई अंडर रूट 1 बाई एम बी एच। इसी को अगर लिखना जाएंगे, जो आई है ना, आई है, ठीक है ना, तो यानी कि टी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 पाई अंडर रूट आई बटा एम बी एच। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संबंध है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र है बी से सूचित करते हैं, और चुंबकीय सुई की आवृत्ति एन के लिए कौन सा कथन सही यानी कि सही है। ठीक है, तो कौन सा सूत्र सही है, तो यानी कि 10 का क्या हो जाएगा, एन का स्क्वायर बी एच होता है, यानी कि इसी को लिख सकते हैं एन डायरेक्टर प्रोपोर्शनल अंडर रूट बी एच हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 10 का एन इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन टेंजेंट नियम है। ठीक है दोस्तों, कौन सा टेंजेंट नियम सही है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर बी बराबर बी एच टाइन थीटा होता है। क्या हो जाता है, बी बराबर बी एच टाइन थीटा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 12 नंबर क्वेश्चन की अपेक्षित चुंबकशीलता बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, अपेक्षित चुंबकशीलता है किसके बराबर होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो यानी कि म्यू माइक्रो यानी कि म्यू पड़ेगा म्यू बटा म्यू नॉट यानी कि म्यू आर के बराबर होता है, यानी कि ए नंबर इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कराई कि कौन सा संबंध सही है। ठीक है दोस्तों, कौन सा संबंध सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर इक्वल टू बी एच का स्क्वायर और बी का स्क्वायर भी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की कौन निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल सही है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि 14 का सी बराबर सी किसको डिनोट करता है, प्रकाश के चाल को। ठीक है दोस्तों, तो 14 का करेक्ट आंसर बी नॉट राइट आंसर हो जाएगा सी बराबर 1 बटा अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, यानी कि बी नॉट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर आप लोगों को। कर रहा है कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकल दूरी होती है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि ऑप्शन देखते हैं 0 पॉइंट, देखिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो 4 डायोप्टर वाले है ना, तो क्या हो जाएगा 4 बटा और सेंटीमीटर में लेते हैं ना, तो 100 से डिवाइड करते हैं इसको डिवाइड। तो चलिए, तो यानी कि 4 से यानी पहले कितना हो जाएगा
तो दोस्तों इसमें मीटर में ऑप्शन देगा, तो इसमें मीटर में 0.25 मीटर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और सेंटीमीटर में लेते हैं तो 1 कितना हो जाएगा, F होता है ना, और सेंटीमीटर में 100 होता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि इसमें मीटर में आंसर होगा, यानी कि 0.25 मीटर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अणु विक्षेपण क्षमता के लिए कौन सा सही सूत्र है ना। तो यानी कि तो 16 का करेक्ट आंसर होगा ए नंबर इस राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर ओमेगा बा म्यू भी माइनस म्यू आर और बट्टा म्यू वाई माइनस आई, ठीक है दोस्तों, यानी कि ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि कांच की एक लेंस म्यू बराबर 3/2 की हवा में फोकस दूरी एफ ए हो और पानी म्यू है तो 4/3 में एफ क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो 17 का इस नंबरिकल है, इसको बनाइएगा तो 17 का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर राइट आंसर होगा एफ बराबर 4 एफ ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संबंध प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लिए सही है, ठीक है दोस्तों। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर आई डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1/λ/4, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। कितना इजी सवाल है, अगर ऐसा सवाल गलत मारेंगे तो बहुत खराब लगेगा। तो यानी कि 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 02 नहीं भी दिएगा ना तो 1.6 इंटू 10 कितना हो जाएगा -19 कूलम होता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि डी नंबर का राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि सोडियम का कार्यफलन होता है, ठीक है दोस्तों। जो सोडियम है ना उसका कार्यफलन कितना होता है, तो यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 2.775 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कराई कि नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है दोस्तों। तो न्यूट्रॉन की संख्या किसका सूत्र है, यानी कि जो नाभिक निकाला जाता है कैसे निकाला जाता है, तो यानी कि 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर A-Z, यानी कि जो ए होता है क्या होता है परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान होता है ना उसी में से घटाने पर, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ERMS है ना और IRMS और cos फाई यही सूत्र होता है। कराई की शक्ति गुणांक के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। शक्ति गुणांक किसके बराबर होते हैं, RZ के ओमेगा L के, ठीक है। दो ऑप्शन रुकी मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया ना, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर टाइपिंग मिस्टेक का ऑप्शन नहीं था, ठीक है ना दोस्तों। देखा रहा LR परिपथ में कलांतर होता है, ठीक है दोस्तों। LR परिपथ में कितना कलांतर होता है, तो यानी कि tan इनवर्स ओमेगा L/R होता है। क्या होगा, यानी कि 24 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में परिणामन अनुपात होता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है परिणामन अनुपात, यानी कि 25 का करेक्ट आंसर होगा ए नंबर राइट VS/VP होता है। अगला क्वेश्चन है कि आरसी का बीमीएस सूत्र होता है, ठीक है दोस्तों। जो आरसी है ना इसका बीमीएस सूत्र क्या होता है, तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर। क्या होगा दोस्तों, M0 L0 और T1, यानी कि केवल T देगा ना, ये भी राइट आंसर होगा। M0 हल है, L0 है, केवल T1 है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक होता है, ठीक है दोस्तों। तो ध्रुव प्रबलता है ना तो क्या होता है एम्पियर मीटर होता है। क्या होगा, एम्पियर मीटर होगा, एम्पियर पर मीटर नहीं, एम्पियर मीटर होगा, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया इधर है क्वेश्चन, किया गया कार्य होता है, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है W बराबर MB, ठीक है दोस्तों। W बराबर MB 1 - sin थीटा होगा कि 1 - cos थीटा होगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, यानी कि कितना नंबर क्वेश्चन था 28 ना, तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर राइट है MB 1 - cos थीटा होता है, ठीक है दोस्तों, यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि पृथ्वी के पृष्ठ B का मान होता है, यानी कि पृथ्वी के जो B यानी B क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का मान टेस्ला में कितना होता है, ठीक है दोस्तों। 29 का क्या हो जाएगा डी नंबर करेक्ट 10⁻⁻5 टेस्ला होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, तो कितना होता है M बराबर NIA होता है। क्या होता है M बराबर NIA होता है, ठीक है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर के नियतांक के लिए सही है, ठीक है दोस्तों। गैल्वेनोमीटर के नियतांक के लिए कौन सही है, तो C बराबर C/NAB होता है। क्या होता है C/NAB होता है। अगला क्वेश्चन है कि 32 नंबर आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, ठीक है दोस्तों। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो यानी कि अनंत होगा, शून्य होगा, 100 होगा, 100 ओम होगा, 50 होगा। कितना होता है दोस्तों आदर्श एमीटर, यानी कि आदर्श है तो शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मतलब क्या होता है, तो यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मतलब वेबर होता है, और चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मतलब क्या हो जाएगा टेस्ला होता है, ठीक है ना। लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर परिणामन यानी कि कार्य करता है,
तो लेंज का नियम किसके संरक्षण पर कार्य करता है? ऊर्जा के संरक्षण पर काम करता है। प्रेरणीय घात होता है, ठीक है दोस्तों। जो प्रेरणिक प्रतिघात है ना वो किसके बराबर होता है? तो यानी कि 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नवी राइट आंसर, XL बराबर 2πFL होता है, FL होता है, 2πFL होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, M बराबर 1 - D/F होता है। यानी कि ये नंबर होगा प्लस में यहाँ पर है, यहाँ पर फिर F/D है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे यानी कि 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, जो प्लस में है 1 + D/F होता है, यानी कि माइनस वाला नहीं होता है, यानी कि प्लस वाला होता है, यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर होता है होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का बोलते हैं कि संपर्कित दो लेंसों की शक्ति है ना किसके बराबर होती है? जो संपर्कित दो लेंसों की शक्ति है ना किसके बराबर होती है? तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, M बराबर P1 + P2 होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि जी यानी कि जी यानी क्या? गिलास, और डालू में क्या? वाटर। यानी कि गिलास में कितना है? 3/2 है, और किसमें निर्वात यानी कि किसमें? वाटर। देखिए वाटर है, ठीक है दोस्तों। क्या है? यहाँ पर ग्लास है और इसमें वाटर है। और पूछ क्या हो रहा है? WU/μ/G के अनुपात पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं दिया है, यानी कि 3 बटा क्या है? 2 है, और 4/3 है। तो कितना हो जाएगा? जो ऊपर जाएगा ना, 3 ऊपर जाएगा और 4 भी ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 4 3 बार ये वाला ऊपर जा, रुकिए उसमें ऑप्शन नहीं दिया था 38 में, ठीक है ना। कांच के लिए क्रांति कोण होता है, ठीक है ना। जो कांच का क्रांति कोण का मान कितना होता है दोस्तों? तो 39 का क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 डिग्री लगभग होता है। कितना होता है? 42 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है? कैसी होती है दोस्तों? अनुप्रस्थ होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होता है? ठीक है दोस्तों, कितना होगा? ऑप्शन के हिसाब से चल लेंगे। तो जो 41 है ना, तो यानी कि 41 का क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट आंसर होगा। म्यू बराबर साइन ए प्लस क्या हो जाएगा? सिग्मा M/2 बाटा साइन A/2 होगा, यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें कि प्रकाशीय पथ के बराबर होता है क्या दोस्तों? होता है 42 का करेक्ट आंसर होगा, ए राइट आंसर, अपवर्तनांक इंटू पथ की लंबाई होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? प्रकाश तरंग, एक्स किरणें और रक्त किरणें, ध्वनि तरंग। जो ध्वनि तरंग है ना वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि करें कि पारदर्शी माध्यम हीरे के लिए क्रांति कोण का मान कितना होता है? ठीक है दोस्तों, तो 44 का क्या हो जाएगा? 24.41 डिग्री होता है, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है, ठीक है दोस्तों। जो फोटोन है ना उसकी ऊर्जा किसके बराबर होती है? यानी कि HV, यानी कि म्यू भी बोलते हैं, यानी कि HV, यानी कि एन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकन क्षेत्र को किससे निरूपित करते हैं? एच से। किसके बराबर होते हैं? ठीक है दोस्तों, यानी कि 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एन राइट में B0/μ0 हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करा कि ऊंचाई, ठीक है ना दोस्तों। देखिए ट्रांसफर कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक ऊंचाई ट्रांसफर है, एक अपचाई ट्रांसफर है। वही कह रहा है कि ऊंचाई ट्रांसफर में के लिए कौन सा कथन सही है? ठीक है ना, 47 का बिना राइट आंसर, VS बड़ा रहेगा किससे? VP से। अगला क्वेश्चन है कि डिस्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है। जो डिस्ट धारा है ना DC के लिए प्रेरणिक प्रतिघात कितना होगा? ठीक है ना दोस्तों, 48 का करेक्ट आंसर हो, ए राइट आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या होगा? 0 होता है। कितना होता है? 0। अगला क्वेश्चन है कि धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है? यानी कि धारावाहिक जो कुंडली है ना उसका विद्युत चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? NIA होता है। कितना होता है? NIA होता है। विद्युत चुंबकीय विद्युत तीव्रता का SI मात्रा क्या होता है? क्या होगा दोस्तों? विद्युत तीव्रता का न्यूटन पर कूलम होता है या वोल्ट पर मीटर होता है, यानी कि B नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन धारा घनत्व के लिए सही है? ठीक है दोस्तों, 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, B नंबर राइट आंसर, 1/A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गतिशीलता के लिए कौन सही है? देखिए अधिकतर सूत्र फिजिक्स में जितना सूत्र याद कीजिएगा 5 से 7 यानी कि 10 नंबर तक लगभग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? म्यू बराबर VD/E होता है, VD/VE होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा सही है? 1 वाट बराबर क्या होगा? ठीक है दोस्तों, यानी कि कौन सा कथन सही है? तो 53 का करेक्ट आंसर होगा 1 वाट बराबर 1 जूल। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होता है, यानी ये नंबर करेक्ट आंसर। कह रहा है कि नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। ठीक है दोस्तों, ट्रिक पढ़ेंगे बेबी रॉय वाला, उसी के आधार पर यानी कि नीले रंग का कार्बन का कलर कोड कितना होता है? यानी कि 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 होता है। देखिए एम्पियर घंटा है,
ठीक है ना। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, यानी कि एम्पियर मीटर है ना, सॉरी एम्पियर घंटा है ना, एम्पियर किसका होता है, धारा का होता है, ठीक। और घंटा किसका होता है, समय का होता है, ठीक है ना। तो जो एम्पियर घंटा है ना वो किसका हो जाएगा, वह हो जाएगा किसका, आवेश का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, आवेश का हो जाएगा, यानी कि 55 का क्या हो जाएगा, बी नॉलेज करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंज बल है ना कौन सा सही है, ए बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई प्लस भी क्रॉस बी होगा कि बी क्रॉस भी होगा, ठीक है ना। तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नॉलेज राइट आंसर, ए बराबर क्यू इंटू ई प्लस भी क्रॉस बी हो जाएगा, यानी कि ए नॉलेज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निर्वात का परावैद्युत होता है 8.85 इंटू 10 के पावर -12 फैराड पर मीटर होता है, ये नॉलेज करेक्ट। वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक कितना होता है, कूलम पर मीटर होगा कि कूलम मीटर होगा, यानी कि कूलम मीटर होता है, ये बी नॉलेज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कूलम का नियम है ना वह सदिश रूप में व्यक्त कौन करता है, तो कौन करेगा दोस्तों, जो आर कूलम का नियम है ना वह क्या हो जाएगा, एफ बराबर 1/4π/0 Q1 इंटू Q2 बाई आर क्यू, और आर जो डैश है ना, जो आर है ना वह तीर का वह मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को दिखाता है, और तो यानी कि 59 का करेक्ट आंसर ये नहीं राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कढ़ाई की किसी चालक की धारिता होती है, तो सी बराबर Q बाई भी होती है, यानी कि क्या हो जाएगा, सी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सी बराबर Q बाई भी। आवेश चालक की ऊर्जा कितनी होती है, तो चालक की ऊर्जा 1/E बराबर हाफ सी भी स्क्वायर होती है, यानी कि क्या हो जाएगा, सी भी स्क्वायर, यानी कि बी नॉलेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यदि समान धारिता C1 में n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता क्या होगी, ठीक है दोस्तों। तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राइट आंसर, सी बराबर NC1, यानी कि जो समानांतर क्रम में होता है ना वह जोड़ देते हैं, यानी कि। अगला क्वेश्चन है कि वायु की परावैद्युत सामर्थ्य होता है, ठीक है दोस्तों, जो वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है, 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नॉलेज राइट आंसर, 3 × 10 के पावर 6 वोल्ट पर मीटर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही सूत्र है, ई बराबर mc² होता है, और ये कौन सा वैज्ञानिक दिए थे, आइंस्टीन दिए थे, कौन सा दिए थे, आइंस्टीन दिए थे, ठीक है ना सर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दशमिक संख्या 8 10 की द्विधारी संख्या होती है, ठीक है दोस्तों, इसका द्विधारी संख्या पूछ रहा है, तो 65 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नॉलेज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि NAND गेट का संकेत है, ठीक है दोस्तों, सिंबल है या सेमीकंडक्टर का चैप्टर से है, तो 66 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 66 का करेक्ट आंसर डी नॉलेज राइट आंसर हो जाएगा, ई है NAND का संकेत। अगला क्वेश्चन है कि अर्धायु, ठीक है दोस्तों, टी हाफ, अर्धायु को काल टी हाफ एवं 6 नियतांक के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर है, तो यानी कि कितना नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 68 है, सॉरी देखते हैं, 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नॉलेज राइट आंसर, टी हाफ लेमडा बाई क्या जाएगा 0.693 होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अल्फा कण के लिए सही नहीं है, जो अल्फा कण है ना वो कौन सा कथन सही है, सही है, तो 68 का क्या हो जाएगा, हीलियम नाभिक या सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा समीकरण सही है, ठीक है दोस्तों, 69 का ए नंबर करेक्ट आंसर होगा यूरेनियम है ना और हीलियम, यही कथन सही है। अगला क्वेश्चन तरफ आते हैं, और आज का ये लास्ट अंतिम क्वेश्चन है। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का शेयर कीजिएगा, क्योंकि कल होने वाला है आपका सेंटर परीक्षा, कोई दोस्त छूट ना जाए, इसलिए आप लोग को सारा ऑब्जेक्टिव लेकर सब्जेक्टिव लेकर आएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का हल ढूंढते हैं। अगला क्वेश्चन यही क्वेश्चन है कि जो बायो सावर्थ है ना ये सदिश समीकरण और सही रूप कौन सा है, सदिश समीकरण में पूछ रहा है, तो 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नहीं राइट आंसर, डी बी बराबर μ0/4π/IDL क्रॉस R बाई R का स्क्वायर होता है। तो यही था आप लोग का 70 क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।